राजेश जी, आपने 2017 में जुलाई में निवेश फैमिली का हिस्सा बने और इतने हिस्सा बने और इतने कम समय में आपने 9 करोड़ का एयूएम हमारे साथ हासिल करा। तो जो कि एक बहुत ही प्रभावशाली उपलब्धि है। इतने छोटे से टाइम में इतनी बड़ी उपलब्धि आपने ली है। तो आज हम आपसे आपकी इस यात्रा के बारे में, आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करना चाहते हैं कि निवेश के साथ आपका समय कैसा रहा और फ्यूचर के लिए बाकी आपकी क्या क्या योजनाएं हैं, जो कि आपने जो आज 9 करोड़ का एयूएम हासिल करा है उसको उसको 20 करोड़ 50 करोड़ कैसे लेके जाया जाए। वो आप क्या सोचते हैं, वो हमारे बाकी जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको एक बार प्लीज बताइए। तो बिना किसी इंतजार के चलिए आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा राजेश जी की म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के फील्ड में कदम रखने का सबसे बड़ा कारण क्या रहा आपका, जो कि आप आए। आनंद जी, पहले तो नमस्कार। और आपका बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर अपने अनुभव को साझा करने का एक मौका दिया। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने का कोई एक कारण नहीं था, कई कारण थे। कुछ सर्कमस्टांसेस इस प्रकार से बने कि मैं म्यूचुअल फंड की तरफ बढ़ता चला गया। मैं आपको थोड़ा अपना अनुभव शेयर करना ओके। चाहूंगा। मैं 2004 से लेकर 2009 तक एक प्राइवेट फर्म में ऑफिस इंचार्ज के तौर पर काम कर रहा था। तो 2009 में मैंने अपनी जॉब छोड़ी और कुछ अपना काम करने के डिसीजन लिया। 2009 में मैंने सोचा कि क्यों ना प्रॉपर्टी डीलिंग में का काम किया जाए। और साथ साथ मैंने जो है एक वोडाफोन स्टोर का भी पार्टनरशिप फर्म खोली। और साथ साथ में मैंने इक्विटी कम्युनिटी मार्केट में डीमेट अकाउंट खोलकर ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया, 2009 से लेकर अच्छा, तो 2016 ये तक। लोगों का, तो ये लोगों की आपने ट्रेडिंग करानी शुरू करी मतलब नहीं, 2009 से ट्रेडिंग 16 मैंने तक। खुद पर्सनल करनी कब? शुरू करी। अच्छा। अच्छा। ओके। खुद करी, साथ साथ में अपनी प्रॉपर्टी डीलिंग भी करी और वोडाफोन का स्टोर भी चलाने लगा। तीनों काम पैरेलल मेरे चलने शुरू हो गए। 6 सालों में हाँ। कम्युनिटी मार्केट में जो सबके साथ होता है वो मेरे साथ भी हुआ। 40 लाख रुपए का लॉस हुआ। इक्विटी का ट्रेडिंग का एक्सपोजर जरूर जरूर हो गया था कि भैया ये ट्रेडिंग कैसे काम करती है, हाँ। इक्विटी वो मैं समझ चुका था। लेकिन खुद बहुत हम्म। बड़ा लॉस में हाँ जी। खा के बैठ चुका था। तो 2016 में मैंने हाँ। स्ट्रिक्टली अपने आप को कंट्रोल किया कि भैया आज के बाद ट्रेडिंग नहीं करनी है, लेकिन अपना पैसा कहीं ना कहीं तो लगाना है। तो मैंने उसके लिए म्यूचुअल फंड को पहली बार एज ए इन्वेस्टर चेक किया। मैंने अपने स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप सब में थोड़ा थोड़ा पैसा ओके। डाला, लमसम के तौर पे। यहां तक कि मैंने एक डिविडेंड वाला प्लान भी लिया कि हर महीने अगर डिविडेंड आता है तो उसका एनएवी किस तरीके से काम करता ओके। है। जस्ट मैं चेक करना चाहता था कि ये आखिर म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। तो 6-7 ओके। महीने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने से पहले मैं इसके प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट, यहाँ तक कि लिक्विड फंड भी क्या होते हैं, सब में पैसा डाल चुका था। प्रैक्टिकल तौर पे देख चुका था कि ये कैसे काम कर रहा है। अच्छा, साथ ओके। साथ में ओके। 2016 में जियो लॉन्च हुआ था। जियो के लॉन्च होने के बाद पोस्टपेड कनेक्शन की सेल डाउन हो गई थी। तो मुझे अपना जो आउटलेट था वोडाफोन वो भी बंद करना पड़ा। अब मेरे पास ओके। कोई नया काम करना मजबूरी हो गया था कि मुझे कुछ ना कुछ नया काम अपने साथ जोड़ना था। एक तरफ मेरा म्यूचुअल फंड इक्विटी मार्केट का लॉस हो चुका था, म्यूचुअल फंड का एक्सपोजर मैंने थोड़ा बहुत ले लिया था 6 महीने में, और वोडाफोन बंद होने के कगार में था, बंद ही हो चुका था एटलीस्ट। तब मैंने पेपर में एक बार एक कटिंग देखी। तो वहां पर मुझे एलआईसी का एजेंट बनने का एक पैम्पलेट मिला, दिखा। और मैंने एलआईसी में अपना जुलाई के महीने में 2017 में अपना कोड ओपन कराया। साथ साथ में उसी दौरान उसी टाइम मेरा निवेश के प्लेटफॉर्म से भी इंट्रोडक्शन हुआ। और वहां पर भी मैंने एज ए रेफरल के तौर पर काम करने के बारे में डिसीजन लिया। अब होता यह है कि एलआईसी में एक रेफरल प्लान चलता था कि 5,000 रुपये महीना मिलेगा 2 सालों तक। आप पॉलिसी कितने भी रुपए की डालो, चाहे 200 रुपये महीने की डालो, मात्र 2 पॉलिसियां आपको करनी होती थी। तो मैंने 3 महीने तक 6 क्लाइंट एलआईसी में ऑनबोर्ड करे। और म्यूचुअल फंड में मैंने एज ए रेफरल काम करने का डिसीजन लिया। लेकिन 6 महीने 3 महीने के बाद
मैंने जब LIC में 5-5 हजार रुपए लिए, उसके बाद मैंने म्यूचुअल फंड में LIC में काम करना बिल्कुल बंद कर दिया। उसके कई कारण थे। और रेफरल जो मैं म्यूचुअल फंड में मैं काम कर रहा था, उसमें मैंने 9 महीने में 100 क्लाइंट अपने ऑनबोर्ड कर दिए। उसके बाद ही मैंने इसमें एक अपना एआरएन लिया और उसके बाद आगे काम करना स्टार्ट। तो अब इसमें आप देखेंगे तो कई कारण ऐसे बने जो कि मैं म्यूचुअल फंड की तरफ खींचता चला गया। वोडाफोन का बंद होना, इक्विटी का एक्सपोजर होना, म्यूचुअल फंड की ट्रांसपेरेंसी और इसकी फीचर्स की अ, के बारे में जितना भी म्यूचुअल फंड का फ्लेक्सिबिलिटीज है, ट्रांसपेरेंसी है, उसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। तो ये सब चीजें को इंसिडेंट कह लीजिए, ये सिर्फ का मिक्सअप ऐसा हो गया कि मुझे अब म्यूचुअल फंड बहुत अट्रैक्टिव लगने लगा और मैंने इसमें तब काम करना स्टार्ट। ओके, आपकी बात बिल्कुल सही है। और एक चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी कि आपने पहले खुद ने टेस्ट करा, क्योंकि आप जो नुकसान झेल चुके थे डायरेक्ट इक्विटी में या कमोडिटी में, इसके लिए आपने निवेशकों के पास जाने से पहले खुद ने उस प्रोडक्ट को टेस्ट करा 6 महीने, जैसा आपने बताया राजेश भाई। और उसके साथ साथ जो खूबियां हैं वो तो आपने बताई, ट्रांसपेरेंसी है, या एसआईपी के माध्यम से एक वेल्थ क्रिएशन करी जा सकती है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की। तो आई कंप्लीटली एग्री, और ये बात सच्ची है कि हम म्यूचुअल फंड्स के थ्रू एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। टाइम जरूर लगता है, मगर हाँ वेल्थ जरूर क्रिएट होती है डेफिनेटली। सो आपने अपना निवेश प्लेटफॉर्म को यूज करना स्टार्ट किया, तो इस आपका पहला फीडबैक क्या था, मतलब जब आपने शुरू करा, और वहां से लेकर आज तक निवेश के साथ आपकी जर्नी कैसी रही? सर, जैसा कि हर नया प्लेटफॉर्म जब लॉन्च होता है तो उसमें डेफिनेटली टेक्निकल थोड़ा प्रॉब्लम्स तो रहती हैं, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात ये रही कि जब से हम इसमें कंपनी के साथ जुड़े, तो इन्होंने पहले ही दिन से हमारे क्या, हम जैसे जितने भी और भी पार्टनर्स थे, उनके फीडबैक को बहुत ही इंपॉर्टेंस दी। हमने हाँ। टेक्निकल को लेकर कभी भी कोई भी अगर दिक्कत आई और हमने उनके साथ शेयर किया, तो कंपनी ने उस प्रॉब्लम का एनालाइज कर कर उसका जल्द से जल्द निदान किया, जो कि आज तक ऐसा होता आ रहा है। कभी भी भाई ये तो एक प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहेगा, कभी थमेगा नहीं। लेकिन आपके पार्टनर्स द्वारा दिए गए सुझावों को बिल्कुल। मान्यता देना इस कंपनी का मुझे लगता है मोटो रहा है। इसके लिए मैं अनुराग सर का और टेक्निकल टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने हमारे हर सुझाव को इंपॉर्टेंस दी है, हमें भी अप्रिशिएट किया है, और जिस वजह से हम इनके साथ जुड़े रहे। बिल्कुल, ये बात तो सच्ची है, क्योंकि हम लोगों का भी ऑब्जेक्टिव यही रहता है राजेश जी, कि जो आप लोगों का फीडबैक है उसको जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हमारा काम ही यही है कि आपको काम जो है वो सरलता से कराया जाए। मेन सबसे जो हमारा मेन मोटिव है वो यही है कि आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोवाइड कराएं, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों का काम आसान होगा, तो सबके लिए विन विन सिचुएशन रहेगी। तो धन्यवाद आपका ये फीडबैक शेयर करने के लिए। आपके करियर में कौन सा ऐसा मोमेंट रहा जिसने आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं यार, मैंने स्टॉक मार्केट में जो लॉस खाया है, या मैंने वोडाफोन में जो दिमाग लगाया, उसके बाद अब ये म्यूचुअल फंड्स की राह या ये इन्वेस्टमेंट वेल्थ क्रिएशन की राह ये सही है, ऐसा कौन सा मोमेंट रहा जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करा? देखिए सर, कॉन्फिडेंस मिलता है अगर आप कोई काम करना शुरू करते हैं और उसमें आपको लोग आपके साथ जब जुड़ना स्टार्ट होते हैं और जुड़ते चले जाते हैं, तो ये एक ऐसी बात होती है कि अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर मैंने 9 महीने में 100 क्लाइंट ऑनबोर्ड किए, जबकि मेरा बैकग्राउंड जीरो था म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, तो ये एक ऐसा मोमेंट था जहां पर मुझे लगता था कि यार ये 100 क्लाइंट एक्वायर हो सकते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म की मदद से 1000 क्लाइंट भी एक्वायर हो सकते हैं। तो ये एक वो मोमेंट था जहां पर मैंने डिसीजन लिया कि मैं अपना ARN नंबर लूं और इसमें कम से कम 1000 क्लाइंट को मैं अपने इस प्लेटफॉर्म में अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करूं। ये मेरा उद्देश्य था। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में समय समय पर आपको क्या मार्केट के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा अभी तक राजेश जी, और आपने उसको कैसे मैनेज करा? अगर आप ये चीज और बताएंगे तो हमारे जितने भी अदर डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो आज स्ट्रगलिंग फेस में हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आपने क्या क्या मेजर्स लिए पर्टिकुलरली उन चैलेंजेस को दूर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से।
सर, मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। मुझे पर्सनली लगता है कि म्यूचुअल फंड में कोई चैलेंज है ही नहीं। ये मार्केट का जो उतार चढ़ाव है, ये उतार चढ़ाव एक मौका है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अपने क्लाइंट के लिए वेल्थ क्रिएट करने का। अगर हम इसमें, हम्म। भाई, सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसी प्रकार से मार्केट के ये दो पहलू हैं, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। और नीचे जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है कि नीचे जाएगा। अगर आज मेरा क्लाइंट मेरे साथ जुड़ता है तो उसके लिए मार्केट ऊपर जाना सेकेंडरी है। नीचे आ रहा है और उसके अभी स्टार्टिंग फेज में है, तो उसके लिए सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। तो मुझे तो ये चैलेंज लगता ही नहीं। मैंने अच्छा। 500 प्लस क्लाइंट ऐड किए हैं, और मेरे पास कोरोना काल में भी कोई ऐसा नंबर, मतलब ऐसे क्लाइंटों ने मुझे परेशान नहीं किया कि भाई ये मार्केट नीचे आ गया है, अब क्या करें। उसका एक कारण है। अगर आप मार्केट कस्टमर को जोड़ते ही समय मार्केट के डाउनफॉल के बारे में अवेयर कर दो, तो मुझे लगता है पर्सनली कि भाई अब आपका क्लाइंट जो है आपको परेशान नहीं करेगा। वो समझता है कि भैया मार्केट तो डाउन आना था, अब आ चुका है। मैं तो बड़े पिछले 3 सालों से बड़ा परेशान था कि मार्केट डाउन क्यों नहीं आ रहा है, मार्केट तो कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। अब जाके जब हाँ। डाउन आया है 10%, तो मैं बड़ा खुश हूँ कि यार अब जाके मार्केट थोड़ा डाउन आ रहा है, और मेरे क्लाइंट मुझे ज्यादा परेशान नहीं कर रहे। उनको ये बात पता है, तो इसलिए ये एक इसकी ब्यूटी है, इसको एंजॉय कीजिए, इससे डरिए मत। मैं तो यही कहूंगा। आपकी बात बिल्कुल सही है कि क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस को मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से सेट करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि अगर बाजार तेजी में ही है तो तेजी में ही रहेगा हमेशा। ये दर्शाना बहुत गलत रहेगा इन्वेस्टर का, क्योंकि करंट जैसे आजकल चल रहा है पिछले 2-3 महीने से बेयर ट्रेंड, उसमें बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी एईएम संभालने में और क्लाइंट को भी जवाब देने में। आप बिल्कुल सही नीति अपना रहे हैं। धन्यवाद राजेश जी। सो एक चीज और मेरे को पूछी थी कि निवेश का ऐसा कौन सा फीचर है जो आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद आया और अलग दूसरे प्लेटफॉर्म से अलग रहा पर्टिकुलरली। एक्चुअली देखो, फीचर्स तो कुछ अलग नहीं होते हैं, मैं क्लियरली आपको बताऊं। हर कंपनी में सारे फीचर्स सेम ही रहते हम्म। हैं। लेकिन अगर यूनिक होते हैं तो यूनिक होते हैं उनकी टीम जो आपको मैनेज करती है, वही आपको दूसरों कंपनी से हम्म। अलग बनाती है। तो पिछले 6-7 सालों में मैंने जो अनुभव किया है, वो टीम का जो सपोर्ट हमें मिला है, हमारी बातों को सुना गया है, उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, तो वही मुझे एक यूनिक फीचर लगता है बजाय और कंपनी के। ये केवल इसकी वजह से ही, मतलब कंपनी की टीम की वजह से ही, मुझे कभी ये सोचने का मौका नहीं मिला कि क्यों ना किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को टेस्ट किया जाए। जब हम्म। आपकी सारी जरूरतें, सारी चीजें आपकी फुलफिल हो रही हैं, तो फिर आपको कोई दूसरे प्लेटफॉर्म, दूसरे से तीसरे प्लेटफॉर्म जाने की कोई जरूरत ही नहीं होती है। तो मुझे नहीं लगता कि यही एक बिल्कुल। यूनिक फीचर है अनुराग सर का सरल स्वभाव, आप लोगों का सहयोग, विशाल जी का, मेरे हाँ। खासकर विशाल जी से मेरा बहुत पुराना नाता है, तो उनका सपोर्ट, देवेंद्र जी का जो हाँ। जो मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं, शिवानी जी का, तो इनको मैं कहूंगा कि ये एक फैमिली की तरह, मतलब हम मुझे लगता है कि हम एक फैमिली हैं, और बड़े ही बिल्कुल धीरे बिल्कुल धीरे समय के साथ हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल डेफिनेटली वी आर वर्किंग एज अ फैमिली राजेश जी, जैसा आपने बताया। हम बिल्कुल फैमिली की तरीके से काम करते हैं। हमारे हमारी कंपनी में भी इंटरनली भी यही स्ट्रक्चर है कि भाई एज अ फैमिली ही वर्क करना है पर्टिकुलरली। अच्छा, तो लास्ट मेरा यही कि एक एमएफडी होने के नाते रूप से में के नाते आपके लिए सक्सेस का क्या मतलब है? मतलब जो है ना कि भाई एक एमएफडी सक्सेस कब माने कि भी मैं सक्सेस हो गया। अ, मेरा एमएफडी के नाते सक्सेस का मतलब ये है कि मेरे साथ जो क्लाइंट ऑनबोर्ड हुए हैं, वो मेरे अंतिम सांस तक मेरे साथ जुड़े रहे। मैं उनको समय समय पर सर्विस देता रहूं, उनको कभी भी किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने की जरूरत ही महसूस ना हो। अगर मैं ये कर पाया आने वाले अपने 20 साल 25 साल जब तक भी मैं काम करूं, तो मैं मानूंगा कि भाई मेरा वो क्लाइंट हम्म। के प्रति मैं लॉयल रहा, मैंने उसकी एक वेल्थ क्रिएट करने में उसकी मदद करी, और यही मेरे लिए एक सक्सेस के मायने हैं। एयू मेरा चाहे कितना भी रहे, चाहे वो 10 ही लाख रुपए हो, 10 करोड़ हो, चाहे 100 करोड़ हो, वो मायने नहीं रखता है। मायने रखता है मेरा क्लाइंट मेरे साथ मेरे 25-30 सालों के सफर में मेरे साथ रहे। ये मेरे लिए सक्सेस के मायने हैं सर। बहुत ही सुंदर विचार है राजेश जी आपके। बहुत बढ़िया तरीके से आपने सक्सेस का मोटिव बताया कि क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच और क्लाइंट को साथ लेके चलना ही सबसे बड़ी सक्सेस है। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से
तहे दिल से मतलब इसको मानता हूँ कि हाँ ये बात सच्ची है। तो निवेश के साथ अपनी यात्रा को इतनी शानदार तरीके से साझा करने के लिए, समय निकालने के लिए राजेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमें आपसे अनुभव से बहुत कुछ सीखने को मिला है आज। पूरा जो आपने अपना अनुभव बताया, प्लस सक्सेस की ये इतनी बढ़िया बात बताई, तो हमें वाकई में और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी, बाकी डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी काफी चीजें सीखने को मिली। और हमें विश्वास है कि भविष्य में आपकी यात्रा और भी सफल रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।